Good morning, students. Today we will discuss Chapter 6 in Geography, Major Crops and Agricultural Development. एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एक ऐसी एक्टिविटी जिसे पैसा कमाने के लिए किया जाता है. वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन यानी कि आधी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है, लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि खेती कर सके ऐसी ज़मीन बहुत लिमिटेड है. ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि टोटल अवेलेबल लैंड की 10% ही ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है. और हम जानते ही हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है. बढ़ती पॉपुलेशन की फूड की जो नीड्स है उसे पूरा करने के लिए वह ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर को डेवलप करें. इसके लिए एक प्लान्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए. प्रॉपर प्लानिंग से एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि सभी लोगों की फूड की नीड्स को पूरा किया जा सके. Crops should be planned according to the geographical requirements, climatic and soil variations. Crops हमारे फूड की जो बेसिक नीड है वो तो पूरा करता ही है, साथ ही कुछ इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन और शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन. क्रॉप्स हमारे फूड की जो बेसिक नीड है वो तो पूरा करता ही है, साथ ही कुछ इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन और शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर केन. ज़्यादातर क्रॉप्स को हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. पहला है फूड क्रॉप्स यानी वो क्रॉप्स जो हमारे फूड में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल राइस, वीट, मेज एंड मिलेट्स. दूसरी कैटेगरी है कमर्शियल क्रॉप्स यानी वो क्रॉप्स जो सेल करने के लिए ग्रो किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड शुगर कैन. तीसरी कैटेगरी है बेवरेज क्रॉप्स यानी क्रॉप्स जो पीने के लिए उगाए जाते हैं बट नॉट वाटर. फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी एंड कोको. और फोर्थ कैटेगरी इज़ द फाइबर क्रॉप यानी वो क्रॉप्स जो क्लॉथ, पेपर, रोप्स ये सब चीज़ें बनाने के लिए काम आते हैं. फॉर एग्जांपल कॉटन एंड जूट. अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राइस के बारे में, जो एक मेजर फूड क्रॉप है. इट इज़ द मेन क्रॉप कल्टिवेटेड इन हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि वेट रीजन्स, एस्पेशली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. राइस एक खरीफ क्रॉप है यानी एक ऐसा क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है. Rice needs around 150 centimeter of rainfall and high temperature of about 25 degrees centigrade for the best development. इसके अलावा राइस को स्टेगनेंट वाटर यानी एक जगह भरा रहने वाला पानी और क्ले सॉइल में ग्रो किया जाता है. ज़्यादातर राइस कल्टीवेशंस मैन्युअली ही होता है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा और चीप लेबर की ज़रूरत पड़ती है. एशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, जहां वर्ल्ड का 90% राइस प्रोड्यूस किया जाता है. इन एशिया चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड वियतनाम. In India, the cultivation of rice takes place in the states of Odisha, Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal, Assam, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Maharashtra, Punjab and Haryana.
in favorable climatic conditions like in West Bengal and Bangladesh, 2 or 3 crops are cultivated annually. अब देखते हैं बाकी फूड क्रॉप्स यानी वीट, मेज और मिलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं वीट के बारे में। वीट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाने वाला फूड क्रॉप है। वीट को ग्रो करने के लिए अराउंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड जितना मॉडरेट टेम्परेचर और 75 सेंटीमीटर बारिश की रिक्वायरमेंट ग्रोइंग सीजन में होती है। वीट के हार्वेस्ट यानी कटाई के टाइम पर ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत है। इट ग्रोज वेल इन ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड ब्लैक सॉइल. Adequate amount of chemical fertilizers and insecticides are used in the cultivation of wheat. अब जानते हैं कि वीट कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जाता है। वीट को टेम्परेट ग्रासलैंड्स जैसे कि प्रेरीज, स्टेप्स और डाउन्स में लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है। Wheat is grown. The major wheat producers are the USA, Canada, Russia, Australia, China, Ukraine, Argentina, and India. In India, wheat is grown during winter, mainly in Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh. अब हम पढ़ेंगे मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स भी कहे जाते हैं। कोर्स ग्रेन्स यानी जो वीट और राइस के अलावा सीरियल ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि ज्वार यानी सोरगम, बाजरा यानी पर्ल मिलेट और रागी यानी फिंगर मिलेट। इन सब सीरियल ग्रेन्स को मिलेट्स कहा जाता है। मिलेट्स को कम फर्टाइल और सैंडी सॉइल में ग्रो किया जाता है। साथ ही उसको कम रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मिलेट्स को फूड ग्रेन्स के अलावा फॉडर यानी कैटल फीड की तरह भी यूज़ किया जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। राजस्थान, महाराष्ट्र and Karnataka are the major millet producing states in India. Besides India, Nigeria, China, Egypt and Niger are other leading millet producing nations. अब जानते हैं मेज के बारे में। Maize originated in Latin America. In fact, it is still the staple food of the people of Latin America. मेज़ भी मिलेट के जैसे फूड क्रॉप के साथ साथ फॉडर क्रॉप भी है। मेज़ को यूएसए में कॉर्न और इंडिया में मक्का कहते हैं। मेज़ अराउंड 20 सेंटीग्रेड ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर में ग्रो होता है और उसको 50 to 75 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल की ज़रूरत रहती है। मेज़ क्रॉप फ्रॉस्ट यानी ठंड की वजह से जो स्नोफॉल होता है उसमें सरवाइव नहीं कर पाता। मेज़ को वेल ड्रेन्ड फर्टाइल यानी उपजाऊ जमीन की ज़रूरत होती है। The USA is the world's largest producer of maize. Other major producers are Mexico, China, North America, Brazil, and India. In India, maize is grown in the states of Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, and Karnataka. तो अब जानते हैं शुगर केन के बारे में, जो एक कमर्शियल क्रॉप है। शुगर केन शुगर का एक मेजर सोर्स है। साथ ही है ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। इट इज़ क्लासिफाइड एज अ काइंड ऑफ ग्रास कंसिस्टिंग ऑफ अ थिक स्टेम। The plant grows to a height of 2 to 3 meters. शुगर केन के स्टेम्स में शुगर पाया जाता है
और शुगर केन को राइप होने में यानी पकने में पूरा 1 साल लगता है। इसलिए शुगर केन को प्लांटेशन क्रॉप की तरह उगाया जाता है। New sugarcane plants develop from the stem cuttings of the old plants. This type of cropping is called ratoon cropping, which is practiced in sugarcane plantation. Sugarcane requires continuously warm temperature of about 25 degrees centigrade. It needs a rainfall of 100 to 150 centimeters. Fertile and well-drained loamy soil is ideal for the cultivation of sugarcane. The main sugarcane producing nations are Mexico, Australia, Indonesia, Southern USA, Brazil, Cuba, West Indies, India, Pakistan, South Africa, Fiji, and Hawaii Islands. In India, sugarcane is grown in Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फर्स्ट फाइबर क्रॉप यानी कॉटन के बारे में। कॉटन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज का मेजर फाइबर क्रॉप है। कॉटन इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है। Cotton needs 80 to 120 centimeter of rainfall and about 20 degrees centigrade of temperature. Black lava soil is ideal for cotton. It also grows well in alluvial soil. Dry, clean and sunny weather is needed during the time of ripening of the cotton balls. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक मेन रॉ मटेरियल है और कपड़े बनाने के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फाइबर है। द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर द USA, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, इजिप्ट, मेक्सिको एंड सुडान। In India, cotton is produced on a large scale in the states of Punjab, Gujarat, Maharashtra, Telangana and Andhra Pradesh. अब देखते हैं नेक्स्ट फाइबर क्रॉप यानी कि जूट के बारे में। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। कॉटन के बाद ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर है। अब जानते हैं कि जूट को ग्रो करने के लिए कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। जूट इज मेनली कल्टिवेटेड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन इंडिया. इट नीड्स 150 to 200 centimeters of rainfall and about 30 centigrade of high temperature for its growth. Warm and wet climate is best suited for its growth. The fertile alluvial soil of the flood plains and deltas are ideal for jute farming. जूट के कल्टीवेशन में बहुत सारा लेबर चाहिए होता है। जूट फाइबर को जूट के बार्क से अलग करने के लिए उसको 2-3 दिन तक पानी में डुबोकर रखा जाता है और बाद में उसमें से उनके फाइबर अलग होते हैं। Bangladesh and India are the largest producers of jute in the world. The other important producers are Brazil, China, Taiwan, Thailand, Malaysia and Myanmar. In India, West Bengal is the largest jute producing state, followed by Assam and Bihar.